नमस्ते। जी, आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम अपना प्रारंभ करें। ओके, देखिए जैसा कि आज लिखा हुआ है कि ये है आज का जो टॉपिक है, ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। आप लोग सुन रहे हैं अच्छी तरह सर? ठीक है, ऑडियो ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखिए इनमें से देखिए आज का मतलब ये है कि हर आदमी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मतलब प्राणायाम हर आदमी किसी न किसी रूप में रेगुलर कर रहा है। कोई ज्यादा कर रहे हैं, कोई कम कर रहे हैं, और नहीं कर रहे तो भी आज के तारीख में ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस कोरोना काल में सबसे बढ़िया। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्चुअल में करते क्यों? आज के तारीख में इसकी इम्पोर्टेंस वर्ल्ड वाइड हर जगह इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, और पूरी दुनिया आज के तारीख में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर, क्योंकि देखिए जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना में हर जगह यही आ रहा है कि प्रॉब्लम इसमें इम्यूनिटी को डेवलप कैसे कर, इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी 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 बढ़ाने के लिए एक तो कंप्लीट योग अपने आप में कंप्लीट संपूर्ण करें, कंप्लीट योग रेगुलर करें, योगाभ्यास रेगुलर करें, तो इम्यूनिटी अपने आप डेवलप होता है। लेकिन सवाल उठता है कि योगा में अब क्या करें जो कि कम टाइम में ज्यादा फायदा हो। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सके तो वैसे तो है कि एक पैकेज हमारा कि ऑल ज्वाइंट एक्सरसाइज जो हमने सीनियर सिटीजन पैकेज बना रखा था, ये मैं लगभग 20 साल से मैं करवा रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, कम से कम आज भी लगभग 6 क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 70 प्लस हैं, और जिनको मैं लास्ट लगभग 15-16 साल से मैं रेगुलर करवा रहा हूँ। उनमें से कई लोगों को हो सकता है कि आप लोग जानते हो, उन लोगों की फिटनेस देखने के बाद ये लगता है कि अपने आप में भी लगता है यार हम तो मतलब मैं तो करवा रहा हूँ, और फिर लगता है क्यों ना ये हर किसी को करवाया जाए, और फिर इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली मैं उनको करवाता क्यों करवाता हूँ, सिंपल है, मैं सबसे ज्यादा उनको ऑल ज्वाइंट एक्सरसाइज, थोड़ा सा कदम ताल करवाता हूँ, और ब्रीदिंग रेगुलर करवाता हूँ। ब्रीदिंग में जो मोस्ट पॉपुलर प्राणायाम है, खास करके 3 पॉपुलर प्राणायाम, प्राणायाम वैसे 2 ही पॉपुलर है पर 3 पॉपुलर प्राणायाम। प्राणायाम नंबर 1 भस्त्रिका प्राणायाम, तो हर आदमी को पता है, और उनको लेकिन करते कैसे आज मैं वो बताऊंगा। एक टीवी देख के, या फिर हो सकता है कि आप लोग पहले से भी करते हो, इनमें से बहुत लोग अच्छे भी करते होंगे, बहुत लोग हो सकता है गलत भी करते हो। आज मैं बताऊंगा वो ब्रीदिंग टेक्निक्स बताऊंगा। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति भी उसमें भी एक तरीका है करने का, अब किस तरह करें वो आज मैं बताऊंगा, जो मैं वर्षों से लोगों को करवाया जा रहा हूँ। ठीक है, और थर्ड इज मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है अनुलोम विलोम। सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम बेसिकली आपके लंग्स में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है, ब्रेन में जो आपको स्ट्रेस है उसको खत्म करता है, ब्रेन में भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है, और जब आप ये भस्त्रिका तेज तेज करेंगे तो थोड़ी देर के लिए चक्कर भी आता है। इसलिए चक्कर आता है कि ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो आज मैं आपको पहला प्राणायाम करवा रहा हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम। आप लोग सारे ऐसे बैठिए कि पूरा फेस दिखे, और किसी इसके लिए सबसे पहले किसी भी सुख पूर्वक आसन में बैठ जाए, चाहे वो केबिन भी उठ सकता है। अगर आप जमीन पे बैठ सकते हैं तो जमीन पे बैठिए, वज्रासन, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, और नहीं तो जैसे मर्जी चौकड़ी मार के बैठ जाइए। पहला इसके लिए शर्त यह है कि सुख पूर्वक बैठे, इसलिए नाम दिया है सुखासन। अगर आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं तो आप चेयर पे बैठिए, चेयर पे लेकिन पीछे पीठ लगा के, जो पीछे होता है एल से, देखिए चेयर वैसे ही बना गया एल शेप में बनता है ताकि पीठ आप पीछे लगा ले, बैक आपकी सीधी हो, आप चेयर पे बैठ सकते हैं। थर्ड है, अगर चेयर भी ना अवेलेबल हो तो बेड पे बैठे। बेड पे कैसे बैठे? तो बेड के पीछे सपोर्ट कर लीजिए। अगर घुटने में दर्द है तो बेड पे पैर को सीधी करके आराम से बैठ जाइए, और बिल्कुल ऐसे सपोर्ट कर लीजिए ऐसे, और हाथों को रखना है, ये सपोर्ट करके बैठ गए। अगर आप बैठने में भी असमर्थ हैं, करना हर हाल में, तो सीधा लेट जाइए बेड पे, जैसे मर्जी आप सीधा लेट जाइए, फेस छत की तरफ हो, बट करना जरूर है। अब होता है कि इसके, ये तो हो गया बैठने का लेटने का पोस्चर। अब होता है कि हाथों का पोस्चर कैसे रखें। मुद्राज बहुत सारे हैं, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा। ये देखिए मोस्टली ये चलता है कि ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में जो फर्स्ट फिंगर्स होता है इंडेक्स फिंगर, उसको आपस में ऐसे टिप्स को दबाते हैं,
और टिप्स को दबा के बाकी 3 उंगली आपस में टच रखते हैं। ये होता है आपका ध्यान मुद्रा। इसके लिए ये कंसंट्रेशन लेवल को हाई करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ध्यान मुद्रा से ज्यादा जरूरत है लोगों को वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा करने के लिए ये जो इंडेक्स फिंगर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडेक्स फिंगर को ऐसे लगा लिया, ये जो गद्दे वाले भाग होता है अंगूठे से नीचे यहाँ पे, और थंब से ऐसे प्रेशर डाला, ठीक है। तो ये है वायु मुद्रा। इसको करने, जैसे दोनों हाथों का ऐसे लगाते हैं, इससे गैस रिलीज होता है, और जैसे इसे ब्रीदिंग करेंगे गैस आपका रिलीज हो। ये वायु मुद्रा। और थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट एक है, ये प्राण मुद्रा। बेसिकली प्राण मुद्रा में रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को टच करते हैं, साथ में थंब को ऐसे लगाते हैं। ये देखिए ऐसे 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 लगाते हैं। तो ये है प्राण मुद्रा। इस प्राण मुद्रा का फायदा ये होता है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसमें काफी यूजफुल है, काफी बेनिफिशियल है। इसलिए मैं मोस्टली लोगों को करवाता हूँ प्राण मुद्रा या फिर वायु मुद्रा, इसमें करवाता हूँ। ये 3 मुद्रा बताया। और अगर इन 3 मुद्रा में भी कोई प्रॉब्लम हो तो योग का सबसे बढ़िया मुद्रा है ध्यान का, वह अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा, जैसे अंजलि ऐसे बनाते हैं, तो लेफ्ट हैंड का बना ऐसे, फिर राइट हैंड इससे ऊपर लगाया और ये बनाया, और जो आपके हील है हील के ऊपर रखिए और हाथों को नाभि से थोड़ा नीचे। जब इस मुद्रा में आप आते हैं तो शोल्डर अपने आप पीछे हो जाता है, स्पाइन आपकी बिल्कुल सीधी हो जाती है, नजर एकदम सामने, आईज सॉफ्टली क्लोज, आंखों को सहजता से बंद कर। अगर आंखों पे टेंशन होगा तो आपका रिब्स भी टाइट होगा, रिब्स टाइट होगा तो हार्ट भी टाइट होगा, फिर प्राणायाम का जो मेन पर्पस है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए सबसे पहली शर्त होती है। इसके बाद है आप आंखें सहजता से बंद करें, फोरहेड को एकदम रिलैक्स रखें। जब आप आंखें बंद करेंगे तो फोरहेड को एकदम रिलैक्स रखिए। अगर आंखें बंद किया ऐसे दबा के रखे हुए, आंखों को ऐसे दबा के, फिर ये पूरा टेंस होगा। तो फिर जब आप कपालभाति या भस्त्रिका करेंगे तो वो फिर शकल बिगड़ेगा, वो अच्छे से होगा नहीं। शकल ज्यादा, नोज के ऊपर, फेस के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो इसका मेन पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया, आईज सॉफ्टली क्लोज, फोरहेड बिल्कुल रिलैक्स, फेस बिल्कुल रिलैक्स, स्पाइन एकदम सीधी, शोल्डर पीछे, एकदम रिलैक्स सहज मुद्रा में। आंखें करिए सहजता से बंद। और आज मैं 30-30 सेकेंड के 3 सेट में भस्त्रिका प्राणायाम करवा रहा हूं। देखिए भस्त्रिका किसी को भी बहुत तेज तेज आवाज के साथ नहीं करना। अगर उनको कहीं से भी मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर आप 30 साल से ऊपर हैं तो बहुत तेज नहीं करना। मैं ध्यान दिया 30 साल, अगर 30 साल से ऊपर है तो बहुत तेज तेज भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना, उसको करना आराम से। मैं दिखाता हूं एक डेमो। ब्रीथ इन चेस्ट अप, ब्रीथ आउट चेस्ट डाउन, ऐसे। रमा मैम करिए, आप मेरे साथ करिए। ब्रीथ इन चेस्ट अप। अब करेंगे तब पता लगा ना, मैं आपको करवाऊंगा तब पता लगेगा कैसे करवा रहे हैं। देखिए हाथों को रखिए मुद्रा में, ब्रीथ इन चेस्ट अप, ब्रीथ आउट चेस्ट डाउन। रिलैक्स, एकदम शांत। फील करिए, चक्कर सा आ रहा हो उसे फील करें। ब्लड सर्कुलेशन तेज है, स्लो है, उसे महसूस करें। हल्का हल्का चक्कर आ रहा हो उसे फील करें। फिर इसे हम 3 राउंड्स करवा रही है। सेकेंड राउंड, रमा मैम स्टार्ट। ब्रीथ इन चेस्ट अप, ब्रीथ आउट चेस्ट डाउन। बहुत तेज आवाज नहीं होगा। अगर मेरी आवाज आ भी रही है तो समझ लीजिए मैक कैच कर रहा है ज्यादा, इसलिए बहुत तेज आवाज नहीं, चेहरा खिला हुआ हो। करिए सेकेंड राउंड स्टार्ट।
रिलैक्स, एकदम शांत। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। चक्कर आ रहा हो उसे फील करें। आप बेटर सांस ले रहे हैं, बेटर सांस छोड़ रहे हैं, महसूस करें। बाहर बारिश हो गई, स्टार्ट। ओके ओके सर, पिक्चर क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड राउंड, फिर से करेंगे एक बार हम लोग सेम। ब्रीथ इन, चेस्ट अप, ब्रीथ आउट, चेस्ट डाउन। वो दिखा रहा हूं एक बार क्लोज करके, आप लोग ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से करिए। देखिए, ब्रीथ इन, चेस्ट अप, रिलैक्स, एकदम शांत। मन, मस्तिष्क एकदम शांत। शरीर में हो रहे बदलाव को फील करें। किसी की आवाज नहीं आ रही। सर आप कर रहे हैं? अजय सर आप कर रहे हैं? हाँ जी कर रहा हूँ जी। ओके सर, सर आप दिख नहीं रहे हैं ना कोई भी। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे हम लोग कपालभाति। ओके, सॉरी, हाँ कपालभाति करेंगे। ये मैं 50 काउंट के सेट में आपको करवा रहा हूँ। आप लोग करना क्या है, जितने बार मैं काउंट करता हूँ हर बार आपको आवाज के साथ सांस निकाल। बट आवाज कितना होगा? आवाज इतना निकले कि शक्ल ना बिगड़े, नोज से आवाज नहीं होगा। पहले एक बार देख लीजिए, मतलब 5 बार मैं दिखाता हूँ, इसके बाद मैं काउंट करूंगा, आपको फॉलो करना है हर काउंट के बाद। पहले एक बार देखिए, फिर सेम प्रिंसिपल वही है। सॉफ्टली क्लोज आईज, स्माइलिंग फेस, चेहरा बिल्कुल खिला हुआ। और करते स्टार्ट। पहले मैं 5 टाइम्स मैं कर रहा हूं, फिर मैं काउंट करूंगा इसके बाद। देखिए, हाथों को सेम वायु मुद्रा, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा या प्राण मुद्रा। हार्ट और या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो प्राण मुद्रा। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, यस मैम, जिनको हार्ट की डिजीज हो वो ध्यान रखिएगा आवाज नहीं आए। आवाज इतना होनी चाहिए कि आपकी आवाज आपको सुनाई दे, और मैं जो स्पीड करवाऊंगा उससे ज्यादा बढ़ना नहीं। तो 5 है मेरे लिए, पूरी मेरी आवाज होगी। स्टार्ट, देखिए आप। रिलैक्स, ड्रामा मैम बहुत बढ़िया। अब मैं काउंट करता हूं, काउंटिंग को फॉलो करना। 50 के सेट में करवाऊंगा, 6 सेट्स में करवाऊंगा कपालभाति। ओके, ना स्टार्ट। स्टार्ट 1, रमा मैम स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स, एकदम शांत। शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। मन, मस्तिष्क एकदम शांत। फिर सेकेंड ऑन सेम करिए। स्टार्ट, रमा मैम रेडी, स्टार्ट। रमा मैम रेडी, स्टार्ट 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. रिलैक्स, एकदम शांत। थर्ड राउंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50। एकदम रिलैक्स, शांत। फील करिए, शरीर में हो रहे बदलाव को फील करिए। अभी मैं 50 के सेट में करवा रहा हूं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इसको रेगुलर बेस पे करवा के फिर 50 से 60 होगा, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100, 100 से फिर 150, फिर 200, फिर 300 के सेट में करवाएंगे। वो आप लोग अगर चाहेंगे तो सर को बताना होगा, फिर उस टाइप से रेगुलर एक टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ राउंड, सेम स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50। रिलैक्स, एकदम शांत। ये तो 4 राउंड करवाया। ये था जिनको प्रॉब्लम है, मतलब प्राणायाम थेरेपी, मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह के बैक की प्रॉब्लम हो, इसके लिए है इस स्पीड से करना। अब मैं 2 सेट्स करवा रहा हूं। अगर वेट किसी को कम करना हो, कैसे पता लगेगा कि आपने कितना बढ़िया किया या नहीं किया, उसके लिए तरीका है। लेफ्ट हैंड रखिए स्टमक की नाभि के ऊपर, राइट हैंड फिर ऐसे रखिए ऊपर, पेट के मसल्स को ढीला रखें और हर झटके के साथ सांस निकालिएगा। फील होना चाहिए पेट कितना अंदर हो जा रहा है। इसके लिए हैंड आपका पता लगेगा, हैंड से प्रेशर डाल के। रमा मैम रेडी? या आई एम रेडी, स्टार्ट। आई एम बैक होके थोड़ा बैठ जाइए ताकि देखिए, ये देखिए ऐसे श्वास निकालेंगे, अपने आप पता लगेगा पेट कितना अंदर जा रहा है। हम ऐसे रखिए हैंड जी में, इससे पता लगेगा जिनका अच्छा नहीं हो रहा, कपालभाति करने में दिक्कत हो रहा, उनका भी ठीक हो जाएगा। हर्निया की प्रॉब्लम होगी उनके लिए भी काफी यूजफुल है। तो इसलिए ये मैं अभी बता रहा हूँ ताकि पता लगे आप सही ढंग से कर रहे हैं कपालभाति। हम लेफ्ट हैंड सामने,
राइट हैंड ऊपर। अब सांस निकालना, पूरा हैंड का प्रेशर लगाना है स्टमक के ऊपर। नाउ स्टार्ट 5th राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स। ये था आपको खुद जज करने के लिए कि आप अपने ढंग कितना जा रहा है पेट आपका अंदर। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सांस निकालने पता है हम गलत कर रहे हैं कपालभाति। सांस निकालने पे अंदर जाना चाहिए तो पेट बाहर आ रहा है, लोग ऐसे करते हैं। इसलिए मैं दिखाया कि अपने हैंड को रखिए, हैंड का प्रेशर रखेंगे तो अपने आप आपका पता लगेगा कि आप कितना सही कर रहे हैं। हम लोग एक राउंड और करेंगे सेम कपालभाति का, ये लास्ट राउंड है। ओके, रेडी? ना स्टार्ट। फिर से लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड। आराम से रखिए, हर काउंट पे प्रेशर लगाना है, आवाज भी निकालना है सांस की, बहुत तेज ना हो, आराम से करिए। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 ये 7 बंद कैसे करते 8 हैं? 9 कोई बात ये नहीं, रहने जीवन दो। को बंद कैसे करते हैं? 1 बंद होता ही नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 50। रिलैक्स, एकदम शांत। फील करिए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें। मन मस्तिष्क एकदम शांत, हार्ट बीट फास्ट है स्लो है महसूस करें। तेजी से रक्त का संचार पूरे शरीर में हो रहा महसूस करें। शरीर में हल्कापन का एहसास, बेटर सांस ले रहे बेटर सांस निकाल रहे महसूस करें। अब हम लोग दोनों लेग्स को, जैसे क्या होता है ना, बैठे बैठे लेग्स थोड़ा थक जाता है, तो इसके लिए हमने करना क्या, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो भी करना है ऐसे, नीचे बैठे तो भी ऐसे, थोड़ा सा पैरों को चलाना है अप एंड डाउन। ठीक है, लेग्स सीधी, हैंड्स को पीछे रखिए, एंकल जॉइंट्स अप एंड डाउन। और जो कुर्सी पे बैठे हो उसके लिए तरीका है, ऐसे बैठ जाइए और बिल्कुल अप एंड डाउन। जो कुर्सी पे बैठे हुए वो और जो नीचे बैठे हुए, इसके बाद फिर टोज को आपस में टकराना, ऐसे 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 टकराइए जी। अब घुटना करना अप एंड डाउन। अब ये देखिए, ऐसे जो नीचे बैठे हैं ऐसे रखिए हाथों को, एक बार ऐसे करिए 1 2 1 2 1 कराता दादा, ये देखो 1 2। रिलैक्स, ये वाला भी करवाता है। चेंज 1 ये 2 वाला सर 3 4 5 फिर 6 घुमाता भी है, 7 घुमाता भी है ना, 8 9 ये 10। नहीं रिलैक्स। अब फिर से बैठ जाइए आराम से, चौकड़ी मार के क्रॉस लेग, जैसे भी बैठ सकते हैं कंफर्टेबल पोज में। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। 2 सेट्स में करवाऊंगा अनुलोम विलोम, 2-2 मिनट के 2 सेट्स में। जो थक जाएंगे वो 1 मिनट पे रुक जाइएगा,
जो नहीं थकेंगे वो 2 मिनट करते रहना। अब इसको अनुलोम विलोम कैसे करना, ये ऐसे मुद्रा नहीं बनाना, ये नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है मैं बताता हूँ। जब हम सांस भरते हैं हमें फ्री चाहिए, आगे का खुला स्पेस चाहिए। खुला हम ऐसे करते हैं तो ये देखिए ऐसे करते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक आता है, आगे से सांस नहीं आता। और जब हम निकालते हैं जो अंदर जो टॉक्सिन्स होता है या जो कोरोना वायरस होता है वो आपके पाम के ऊपर लगता है और फिर हम उसको इनहेल करते हैं। ओके, इसलिए ये नहीं करना, ये पोस्चर गलत है। जो भी करवा रहे हैं, बहुत लोग करवा रहे हैं, ये कंप्लीटली गलत है। योग करवाने के लिए मैं बहुत कुछ करवा रहा हूँ बट ये तरीका गलत है। तो करना क्या है, पोस्चर ये देखिए, अंगूठा और बीच की 2 उंगली ये बनाना इसे। और वैसे भी जब हम हवन करते हैं तो देखिए हम यही करते हैं, 3 उंगली यूज करते हैं, ये स्वाहा, ये 3 उंगली को शुद्ध माना जाता है। तो सेम बनाया गया प्राणायाम का ये भी पोस्चर, ठीक है। थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर मतलब जो अंगूठी वाला सगाई वाला जो उंगली है वो, और मिडिल फिंगर और अंगूठा 3 का बनाते हैं आराम से जी। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का भी बना सकते हैं, जो थक जाए तो चेंज करना है। अब देखिए राइट से थंब से ऐसे बंद करना है राइट नोज को। और ये देखिए जब हमने ऐसा पोस्टर बनाया, ये सामने बिल्कुल क्लियर है, कहीं पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और जब हम सांस निकालते, जब हम दूसरा बनाते हैं तो वो भी देखिए बिल्कुल क्लियर है। और अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पे ब्लॉक होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। या ये देखिए राइट नोज बंद किया, राइट अंगूठा से राइट नोज बंद, लेफ्ट से लंबा सांस भरना। सांस भरते हुए मन में काउंट करिए 1 2 3 4, मिनिमम 4 तक, 5 to 7 तक जा सकते हैं, लेकिन सांस भरना है। लंग्स पूरा फूले, ब्रीथ इन, जब से रिब्स फैलेगा तो फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा फैलेगा साथ में हार्ट का भी मसाज होगा, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। करिए, करते हैं स्टार्ट। राइट नोज बंद, लेफ्ट से लंबा सांस भरिए, ब्रीथ इन, चेस्ट अप। नाउ स्टार्ट, रमा मैम स्टार्ट। लेफ्ट से लंबा सांस भरिए, राइट से लंबा सांस निकाले, राइट नोज से लंबा सांस भरे, लेफ्ट से लंबा सांस निकाले, फिर लेफ्ट से सांस भरे, राइट से सांस बाहर, इन थ्रू राइट, आउट थ्रू लेफ्ट, लेफ्ट इन, right out, right in, left out, in, left out, right in, left out, breathe out, रिलैक्स, एकदम शांत। फील करिए, शरीर में हो रहे बदलाव को महसूस करें, मन मस्तिष्क एकदम शांत। अब ये इस पे देखा होगा, ये जब हम करते हैं जब हम ये अनुलोम विलोम किया, शरीर में हल्का सा हिलना था। ये देखिए ब्रीथ इन करते हुए ऊपर जा रहा था, ये क्या है, ये स्पाइन को हमने ढीला छोड़ा हुआ बट बैक सीधी रखी हुई। रिब्स है, रिब्स फैलेगा तो स्पाइन स्ट्रेच होगा, जब रिब्स क्लोज होगा अपनी जगह पे जाएगा तो स्पाइन नेचुरली नीचे जाएगा। इसका फायदा एक होता है, किसी को बैक में पेन हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, वो भी इससे ठीक होता है।
लेकिन इसको किसी भी हाल में ऐसे नहीं करना है। दूसरा डेमो दिखाता हूं, ऐसे जो नहीं करना, ऐसे जो नहीं करना है, ध्यान दीजिए। ये नहीं करना है, सारा जोर अपने नोज के ऊपर नहीं लगाना है, सारा जोर एक दिन में ब्रेन के ऊपर नहीं लगाना है, सारा जोर लंग्स और हार्ट पे नहीं लगाना। आपका हार्ट है, आपका लंग्स है, ब्रेन भी आपका है, नर्वस सिस्टम भी आपका है, और करना भी आपको है। कैसे हेल्दी रखना है वो सही तरीके से करना। सेकेंड राउंड एक बार फिर से करवा रहा हूं, ये सेकेंड राउंड करवा, अगर आप लोग इसको रेगुलर करेंगे तो फिर ये फिर बनेगा 3-3 मिनट, फिर 4-4 मिनट, फिर 5-5 मिनट के सेट में। ओके, सेकेंड राउंड सेम। नाउ स्टार्ट। ब्रीथ इन लेफ्ट से, ब्रीथ आउट राइट, ब्रीथ इन राइट, ब्रीथ आउट लेफ्ट। रमा मैम करिए कंटिन्यू। ब्रीथ इन लेफ्ट से सांस भरे, राइट से सांस निकालिए। करते रहिए कंटिन्यू। लंग्स में सांस भरना है, पेट नहीं फुलाना है, पेट ऑलवेज अंदर होगा, सांस भरते हुए भी अंदर होगा, सांस निकालते हुए भी अंदर होगा। हर बार सांस भरिए, लंग्स को पूरा फुल करिए, टी शर्ट हो टाइट हो जाए, कपड़े टाइट हो जाए, सांस निकाले एकदम खाली। रिलैक्स, एकदम शांत, ब्रीथ नॉर्मल। ये था अनुलोम विलोम, ये तो नॉर्मल था, ये सबके लिए। अब थोड़ा स्पेशल दो प्राणायाम, एक है चंद्रभेदी प्राणायाम, दूसरा है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। सूर्य भेदी, सूर्य नेचर है गर्म, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो उनको करना सूर्य भेदी, जड़ की प्रॉब्लम हो उनको करना सूर्य भेदी। सूर्य भेदी कैसे करना, देखिए, राइट नोज को सूर्य की संज्ञा दिया गया है और लेफ्ट को चंद्र से संबोधित करते हैं, ठीक है। इरा पिंगला कहते हैं, उस पर छोड़िए, सूर्य और चंद्र ध्यान रखिए। राइट अंगूठा, सिर्फ राइट से सांस को भरना और लेफ्ट से सांस को बाहर निकालना। ये सिर्फ मैं 30-30 सेकेंड के बस बता रहा हूं। देखिए, जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम हो उनके लिए है सिर्फ ये। राइट से सांस भरिए, आवाज मध्यम आवाज, और सांस निकालने की आवाज बिल्कुल ही नहीं, जीरो आवाज। जितना देर में आप सांस भरते हैं कोशिश करिए डबल टाइम में सांस को बाहर निकालने का। 4 बार करके दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये देखिए, राइट, सिर्फ मेरे लिए। इसका नेचर, इससे क्या होता है कि बड़े लंग्स के अंदर बॉडी में गर्माहट सी आती है। जब गर्माहट, अस्थमा अटैक करता है जब मौसम चेंज होता है, जैसे सर्दी की तरफ मौसम आएगा या ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, जब भी मौसम चेंज होता है उस समय अस्थमा अटैक करता है ज्यादा।
जब उस टाइम, और अगर अभी से, आज हो गया ये अगस्त, समझ लो आने वाला है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से ठंडापन स्टार्ट हो जाता है। अगर अभी से करना स्टार्ट कर दें तो जो मौसम चेंज होगा अक्टूबर में, तो अस्थमा का अटैक नहीं, इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट करना पड़ेगा सीरियसली और रेगुलर। अब दूसरा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्लड प्रेशर और हार्ट की जो स्पेशल प्रॉब्लम है उनके लिए, खास करके मैं ब्लड प्रेशर पे लेके चलता हूँ। इसमें करना है चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र नाम है, चंद्र शीतलता, ठंडा प्रतीक है। लेफ्ट से श्वास भरते हैं, राइट से निकालते हैं। इसको भी कैसे करते हैं, भरना जैसे है उसके डबल टाइम में श्वास निकालना। भरने की हल्की आवाज होगी, निकालने की आवाज जीरो। 3 बार करके दिखाता हूं, देख लीजिए। ये देखिए, लेफ्ट से ब्रीथ इन किया, राइट से ब्रीथ आउट स्लोली स्लोली। लेफ्ट इन, राइट आउट, लेफ्ट इन, राइट आउट। ये था चंद्र भेदी प्राणायाम। अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ना रहा, आप 10 मिनट करिए, 5-5 मिनट के 2 सेट में, और इसके बाद बीपी आप चेक कर लो, इमीडिएट कम हो जाएगा। और अगर उससे भी कम न, और साथ में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है, मिड लिटिल फिंगर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, छोटी उंगली नाखून से थोड़ा नीचे, इस जगह ये पॉइंट होता है, इस जगह पे इसको आप हाथों से आराम से ऐसे ऐसे प्रेशर दीजिए। या फिर जो चिमटा होता है, जो चिमटा, कपड़ा सुखाने वाला चिमटा, उस चिमटा को ऐसे लगा लीजिए यहाँ पे, और लगा के छोड़ दीजिए थोड़ी देर। दोनों हाथों में आप चिमटा लगा सकते हैं, लेफ्ट में भी लगाएं और राइट में भी लगाएं। 1 सेकंड दिखाता हूँ। वो कपड़ा सुखाने वाला चिमटा है ना काफी, तो वो मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक चिमटा लगा लिया यूं, और दूसरे को लगा दिया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे लगा दिया ये चिमटा। और जब हम ऐसे लगाते हैं, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप बीपी चेक करो, इमीडिएट आपका कंट्रोल हो जाए, इमीडिएट। ये है क्विक रिलीफ। आज एक्यूप्रेशर में केवल ब्लड प्रेशर के लिए बता। अब जो प्राणायाम में नेक्स्ट है ब्रीथिंग में, ये जो, और ये भ्रामरी प्राणायाम ही आता है। वैसे तो मुख्य रूप से वो आता है, मेन वही प्राणायाम है, बट भ्रामरी, भ्रामरी में भी बहुत सारा कंफ्यूजन। कोई ऐसे करते हैं, कोई ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते नहीं। देखिए मेन पर्पस क्या है, आप सिंपल एक देखिए, मिडिल ये लीजिए, इंडेक्स फिंगर सब के सब लीजिए, और जहां नोज का हड्डी जहां खत्म होता है, उस जगह पे आराम से रखिए, और एक बार आवाज निकालिए, खुद पता लग जाएगा वाइब्रेशन। एक बार करके देखिए, ट्रायल डेमो। रमा मैम करो ऐसे। आप लोग एक वाइब्रेशन फील हुआ होगा, ओके। भ्रामरी यही, इसी को, ये जो वाइब्रेशन होता। अब जो इसका तरीका करने का, 3 उंगली मिला लीजिए आपस में, छोटी उंगली, सगाई वाली उंगली और मिडिल फिंगर, 3 को लगा लिया, इंडेक्स फिंगर को लगा, और इसको अलग रखा, ऐसे बनाया, अंगूठा को ऐसे फ्री रखा, अंगूठा से कान को ऐसे बंद कर लिया, ये ऐसे, ठीक है। बंद कर लेना, कोई ऊपर से नहीं रखना। ऊपर से तब रखना, ध्यान रखिएगा नाखून बड़ा ना हो, नहीं तो पता लगा उसके अंदर होली हो जाएगा, वो नहीं करना, ठीक है। इसीलिए अगर नाखून ना हो तब आप कान के अंदर, अगर नाखून हो तो बाहर ही रखिए। लेकिन बंद करने का पर्पस यह है कि बाहर के दुनिया का कुछ भी आपको सुनाए ना। अगर सुन रहे हैं तो फिर भ्रामरी का पर्पस सॉल्व नहीं हो। करने के लिए आप कर लेंगे, लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं हो। तो ये है, आराम से मैं 2 बार करके दिखाता, आप लोग करिए मेरे साथ, सिर्फ 3 टाइम्स करेंगे ऐसे।
रिलैक्स, आराम से हैंड्स नीचे। और जो ब्रीदिंग का, जो प्राणायाम का लास्ट है, ओम का उच्चारण। ओम में जो करना है, ओम का भी बताता हूँ तरीका कैसे करना। एक तो था ओम, नहीं, सीधा देखिए उस पर लिखा हो ओ उमा, 3 वर्ड में बना हुआ, तो वो कैसे होगा? ओम। जैसे मुंह बंद करते हैं तो अपने आप ऊ का उच्चारण होता है, ऊ साइलेंट है तो करना नहीं होता। ओ अब माँ करते हैं, आधा श्वास तक ओ का उच्चारण, आधा श्वास तक माँ का उच्चारण। ओ माँ, जब हम मुंह बंद करेंगे नेचुरली ऊ का उच्चारण हो जाएगा। ओके, ये देखिए, लंबा सांस भरिए, हाथों को ऐसे रखिए, वो सबके सब करिए 3 बार मेरे साथ। एक बार और लास्ट। रिलैक्स। अपने घर में है इसलिए हाथों को रब करिए, आंखों को ऊपर लगाएं, क्योंकि अगर ये बाहर करना होगा तो हाथों को रब करके आंखों पे नहीं लगाना, ड्यू टू कोरोना वायरस हो सकता है कहीं फैला हुआ। चूंकि आप घर में हैं इसलिए हाथों को रब करिए, आंखों पे लगाइए। और ऑलवेज ये फेस की तरह ऐसे रखना, हैंड को ये ऐसे नहीं रखना। अगर आप ऐसे करोगे तो ये चिक्स जो है ना आगे की तरफ आएगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा। ओके, ऐसे लटकेगा। और अगर आप ऐसे करोगे तो जवानी आएगी, ये हमेशा हमेशा यंग बना रहेगा, ये लटकेगा नहीं, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। ओके, अगर आप लोग दोबारा चाहेंगे ऐसे करने के लिए रेगुलर, फिर मैं बताऊंगा चिक्स के लिए प्राणायाम, वो भी बताऊंगा। इसे ये देखिए, चिक्स इससे ना बड़ा जांचा परखा है। 2 महीने रेगुलर करोगे, जाते जाते बता ही देता हूँ, 2 महीने रेगुलर करो, चिक्स टाइट हो जाएगा, चिक्स अंदर हो जाएगा। और बिल्कुल आज से 30 सेकंड के 3 सेट में करना, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आपको। जैसे ये देखिए, ये करना है 30 सेकंड्स के 3 सेट से 2 मंथ तक रेगुलर। चिक्स टाइट हो जाएगा, चिक्स अंदर हो जाएगा, रिंकल्स खत्म, चेहरा के ऊपर ग्लो आएगा। ठीक, अगर आप लोगों को रेगुलर करना हो, मैं अवेलेबल हूँ, सर से बात कर लीजिए। और तो इसको हम एक प्राणायाम ग्रुप ही बना देंगे जिसके अंदर रेगुलर बेस पे 30 मिनट्स प्राणायाम होगा हर एज के लिए। जो मेन फोकस होगा जो 45 प्लस है उनके लिए, और 100 से नीचे हो, 99 100 से नीचे हो, उनके लिए ये फोकस होगा। उनको कैसे फिट रखना है, ठीक है, उसके लिए। और ज्यादा कुछ नहीं करना, आराम से चेयर पे बैठे 30 मिनट एवरी डे। सर से बात कर लीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, सर के जो भी होगा उस पे, तब मुझे भी अच्छा लगेगा, सर मुझे बता देंगे तो। ओके, नमस्ते। ओके सर। जी 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 जी। ओके सर। प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को ऐसा हमारा निश्चय हुआ है कि आप लोग को अगर ये सिस्टम पसंद आया हो, और अन्यथा अगर ये जो है जिस प्रकार से पहले आर्य समाज में कक्षाएं चल रही थी इसकी, अगर वैसा चाहें तो आप टेलीफोन नंबर नोट कीजिए, 98-108-17-224, 98-108-17-224, 98-108-17-224। ये नंबर आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं बड़े आराम से। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस पे अपने कमेंट दीजिए कि आप किस प्रकार का योगा चाहते हैं, ऑनलाइन या आर्य समाज में आके, क्योंकि आर्य समाज सरकार की तरफ से खुल चुकी है,
हमारे साप्ताहिक सत्संग अभी नहीं चल रहे हैं, वो डिसाइड होने वाली बात है। लेकिन अगर आप योगा करें, क्योंकि हमारा हॉल बहुत बड़ा है, डेली सैनिटाइज होता है, उसमें डिस्टेंसिंग रख के, मास्क वगैरह रख के, प्रॉपर सिस्टम से वो हम करेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर आप ऐसा चाहें तो भी हो सकता है, और अगर आप इसी प्रकार से जूम पे डेली चाहें, अल्टरनेटिव डे चाहिए, ये बोथ फैसिलिटीज ऑन पेमेंट होंगी, इस बात का ख्याल रखिए। लेकिन आपका रिस्पांस कितना आता है उसके बाद फिर हम आपको आगे की जो है वो कार्रवाई बताएंगे। अगले सप्ताह डॉक्टर सुषमा आर्या होंगी हमारे बीच में, जो कि नेचुरोपैथ हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। सावन को करें पावन, सावन के इस मौसम में किस प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनसे कैसे बचना है, और घर के घरेलू नुस्खे जो है वो आपको बताएंगी। आप कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल अशोक विहार से वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं, और ये आपका पैशन है। आप अपने साथ एक डायरी और पेन जरूर रखें, ताकि वो चीजें जो आपको बताएं वो आप लिख सकें। तो आचार्य जी का बहुत बहुत ये धन्यवाद, अपने योगाचार्य श्री प्रवीण झा जी का। आपकी इस कनाडा, अमेरिका और सिंगापुर में लाइव क्लासेस चल रही हैं, और आप इसमें निपुण हैं। ये मैं चाहूंगा कि आप इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। और मैं अपने प्रधान श्री अनंत चौहान जी, फाउंडर प्रधान श्री अनंत चौहान जी, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि इस माध्यम को, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं था लेकिन उन्होंने धीरे धीरे बना दिया, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और उन्हीं का ये आइडिया है कि भाई लोग इस प्रकार से अगर योगा करें, और सुझाव अब आपके चाहिए कि किस प्रकार से आप इसको करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शुक्रवार आपको इसी समय 7 से 8 के बीच में फिर तुरंत मिलेंगे। धन्यवाद। अब शांति पाठ। प्रवीण जी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी। थैंक यू सर, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू टू यू। मैं तो चाहूंगा कि आप लोग इसको रेगुलर बनाइए, एक प्राणायाम क्लब बनाए। मैं चाहता हूँ कि खास करके एक रेफरी हर आदमी रेगुलर करे, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता। आप ऐसे कर ले, कितना भी चाह ले, टीवी देख ले, कितना भी, जब तक पीछे प्रेशर ना हो और एक ना हो, जज्बा ना हो कि करना है, तब तक नहीं होता। जब तक कमिटमेंट ना हो ना, जब हमने आज समाज में योगा शुरू किया था, आज समाज में योगा शुरू किया था, टाइम खत्म हो जाएगा, कट जाएगा टाइम, जूम का टाइम खत्म हो रहा है, शांति पाठ होने दो। ओके सर, ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। शांति शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति 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 रेधि ओम शांति सामा शांति ओम शांति 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 ओम। स्वागत साहब फिर आगे जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके, बहुत अच्छा हुआ। अजय भाई बहुत मेहनत करते हो आप। नहीं ठीक है, आपका आशीर्वाद है जी, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। ग्रोवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी।